जय श्री हरि। श्री कृष्ण की रूप माधुरी। भगवान की उस रूप माधुरी का वर्णन कौन कर सकता है। वे एक बार जिसकी ओर प्रेम की नज़र से देख लेते हैं, उसी पर प्रेम सुधा बरसाकर उसे अमर कर देते हैं। उसकी सारी विषया शक्ति को नष्ट कर अपना प्रेमी बना लेते हैं। पंडित राज जगन्नाथ भी कहते हैं, रे चित्त, तेरे हित के लिए तुझे सावधान किए देता हूँ। कहीं तो उस वृंदावन में गायें चराने वाले नवीन नील मेघ के समान कांति वाले छैल को अपना बंधु ना बना लेना। वह सौंदर्य रूप अमृत बरसाने वाले अपनी मंद मुस्कान से तुझे मोहित करके तेरे प्रिय समस्त विषयों को तुरंत नष्ट कर देगा। अद्वैत सिद्धकार मधुसूदन स्वामी जी को भी उसकी रूप छटा के फंदे में पड़कर स्वराज्य सिंहासन से च्युत होना पड़ा था। वह कहते हैं, अद्वैत मार्ग के अनुयायियों द्वारा पूज्य तथा स्वराज्य रूपी सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने का अधिकार प्राप्त किए हुए हमको गोपियों के पीछे पीछे फिरने वाले किसी धूर्त ने हठपूर्वक जबरदस्ती इच्छा न रहने पर भी अपने चरणों का गुलाम बना लिया। भक्त लीला शुक जी उस बाल कृष्ण की छवि के जादू से डरकर सबको सावधान करते हुए कहते हैं, अरे पथिकों, उस रास्ते ना जाना। वह गली बड़ी ही भयावनी है। वहां अपने नितंब बिंबर हाथ रखे जो तमाल के तुल्य नीले रंग का एक नंग धड़ंग बालक खड़ा है, वह केवल देखने मात्र का ही अवधूत है। असल में तो वह अपने पास होकर निकलने वाले किसी भी मुसाफिर के मन रूपी धन को लूटे बिना नहीं रहता। व्रजवासी रसलीला के साथ साह कुंदन लाल जी श्री ललित किशोर जी बने हुए कहते हैं, सर्वस्व वार देने पर भी वह फिर अपनी तिरछी चितवन की बर्छी से प्रेमी भक्त को घायल करता है और बार बार उसकी ओर झांक झांक कर हंस हंस कर घाव पर नमक पुरझारता रहता है। श्याम की तिरछी नजर से घायल प्रेमी का यह जख्मे जिगर कभी सूख ही नहीं रह सकता। वह सदा हरा रहता है और उसकी पल पल की कसक ब्रह्मानंद से भी बढ़कर आनंद दिए करती है। गोपियों के हृदय में यह घाव बहुत गहरा था। बड़े भाग्य से यह दिनों दिन बढ़ने वाला घाव होता है और स्वयं सांवरे के वैद्य बनकर आने पर भी यह अच्छा नहीं होता। श्याम सुंदर के दर्शन से यह और भी बढ़ जाता है, परंतु अदर्शन कभी सुहाता नहीं। एकमात्र वही वैद्य है, परंतु वैद्य घाव बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। इस घाव के बढ़ने में ही सुख है, इसलिए घाव से कराहना और बार बार घाव बढ़ाने का कार्य करना, यही बस प्रेमियों के जीवन का नित्य परम सुखदायी दुख हो जाता है। मुरली और रास, यही हाल उसकी मुरली का है। जब वह बजती है तब औरों की बात ही क्या है। निर्बीज समाधि में स्थित योगियों की समाधि भी टूट जाती है। वह वंशी ध्वनि निकलते ही जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना देती है। इसी से एक बार एक गोपी ने व्यंग से मुरली की महिमा गाते हुए कहा था, हे मुरारे, अरे मेरी रसोई बनाते समय तुम कृपा कर अपनी मुरली की मधुर तान ना छेड़ा करो, क्योंकि उस ध्वनि की आते ही मेरे सूखी लकड़ियां हरी हो रस टपकाने लगती हैं और आग बुझ जाती है, जिससे रसोई भी नहीं जल पाती। दूर से मुरली की टेक सुनकर एक सखी दूसरी से कहती है, इस वंशी की और रास की कुछ आलोचना किए बिना गोपी प्रेम की चर्चा अधूरी रह जाती है, इसलिए इन विषयों पर भी कुछ विचार करना है। श्री कृष्ण मिलन के लिए कात्यायनी की पूजा करने वाली गोपियों को वर देने के लिए दिन भगवान ने उनके वस्त्र हरकर उनके निर्मल और अनन्य प्रेम की परीक्षा की। उनका सारा भेद ज्ञान हरण करके उन निर्मल प्रेम पथ की अधिकारिणी समझकर मिलन का वरदान दिया।
वस्त्र हरण लीला में पाप देखना पाप बुद्धि का परिणाम है। जीवात्मा का परमात्मा के सामने कोई पर्दा नहीं रह जाता। पर्दा माया में ही है। सबके अंतरात्मा भगवान से कोई जीवात्मा अपने अंगों को छिपाने का भाव रख सकता है। वह जब तक छिपाता है तब तक परमात्मा को परमात्मा ना समझकर अपने पितृत्व का अभिमान बनाए रखता है। चीरहरण से गोपियों का यह मोह भंग हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण को परमात्मा समझा और जीव भाव से वह अभिमान के पर्दे को तोड़कर भेद मूलक माया के वस्त्रों से सर्वथा रहित होकर सर्वात्म स्वरूप प्रभु के सामने आ गई। इसके कुछ दिनों बाद शरद पूर्णिमा आई। भगवान के मिलन का दिन आया। शारदीय रजनी प्रफुल्ल मल्लिकापूर्ण सुधाशुकी सुधामयी मधुर किरणें आदि उद्दीपन भावों से गोपियों के हृदय में एक अलक्ष्य आकांक्षा जाग उठी। मानो उनका हृदय किसी अलभ्य वस्तु को चाहने लगा हो। यह थी श्री कृष्ण मिलन की कामना। बस इसी समय श्री कृष्ण की मोहक मुरली बज उठी। शारद सुधाकर की ज्योत्स्ना में नील यमुना के निर्मल सैकतल में मंदाकिनी नल से आंदोलित माधवी कुंज में आत्मराम पूर्ण काम योगेश्वर नित्य नव नटनागर मोहन की मधुर मुरली से विश्व विमोहन प्रेम के आवाहन का अनंगर्धन आनंददायक संगीत प्रारंभ हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उस आनंदवर्धन गाने का कानों में पड़ते ही समस्त व्रज वनपतिकाओं मन श्री कृष्ण हो गया। वह उसी समय तुरंत सब कुछ छोड़कर अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास चली आई। उतावली के कारण किसी ने किसी को साथ लेने का भी कोई प्रयत्न नहीं किया। सब अलग अलग ही जो जिसी अवस्था में थी उसी अवस्था में सब कुछ भूलकर दौड़ी पड़ी। उस समय वह इतने वेग से चली कि सारे रास्ते उनके कानों के कमनीय कुंडल हिलते रहे। अनंग के बड़े जाने पर वह अपने अपने पतियों के पास ना जाकर श्री कृष्ण के पास क्यों गई? इसमें कारण है, उनका अनंग लौकिक काम नहीं था। श्री कृष्ण मिलन की योगी जन दुर्लभ प्रबल कामना थी, जो किसी अंग वाली ना होने पर भी बड़ी प्रबल थी और जिसने उसको बरबस श्री कृष्ण की ओर दौड़ने को बाध्य कर दिया था। वंशी ध्वनि अखंड आनंद प्रदान करने के लिए भगवान का अनिवार्य निमंत्रण था। उसे वह कैसे टाल सकती थी? उसे कोई भी नहीं टाल सकता। वह वंशी कैसे बजी, उसकी ध्वनि कहाँ तक गई? वंशी का वह पवित्र संगीत अपनी सुधामयी स्वर हर लीला से समस्त वृंदावन को आलपावित करता हुआ आकाश में पहुंचकर जल दसमूहों को स्तंभित करता हुआ स्वर्ग में देव गायक तुमरू को पुनः पुनः चकित करता हुआ ब्रह्मलोक में सनक आदि महामुनियों की निर्गुण ब्रह्म की निर्बीज समाधि को भंग करता हुआ स्वयं प्रजापति ब्रह्मा को विस्मित करता हुआ यों उद्धव लोक में अपनी विजय पताका फहराकर नीचे पाताल की ओर चला और वहां राजा बलि को चौंकाकर नागराज अनंत शेषनाग के सहस्त्र फणों को कंपाकर अखिल ब्रह्मांड काट को भेद कर श्री कृष्ण का वही वंशी ध्वनि संगीत सब और फैल गया। परंतु इतने बे ही इस आवाहन संगीत को सुना भक्तों ने ही और वह उस समय दौड़ चले। अब भी शाम की यह वंशी वैसी ही बजती है और प्रेमी भक्त अब भी उसे सुनते हैं।